हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में, जहाँ पर हम आपको सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस ग्रुप पे आप उस दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप है और एक टेलीग्राम ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं और डेली के डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। उस ग्रुप में हम डेली की डेली टेस्ट भी अपलोड करते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सैनिक स्कूल के फॉर्म आउट हो चुके हैं, तो जिनको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है उस स्टडी मटेरियल के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर 9996858323 पर कॉन्टैक्ट करके स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं। चाहे पीडीएफ भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपीज़ भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। और अभी हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3, जो कि मैथ का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैथ। तो इसका प्रैक्टिस सेट 3 है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो दिया गया इन अ पर्टिकुलर ईयर द मेल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज। एक पर्टिकुलर ईयर में जो मेल पॉपुलेशन थी सिटी की वो थी 23,59,324 मोर देन, यहाँ पर ज़्यादा लिखा हुआ है मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन। फीमेल पॉपुलेशन से इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, मतलब जितनी भी पॉपुलेशन फीमेल की होगी उससे 23,59,324 पर्सन जो होंगे ज़्यादा होंगे, वो कौन होंगे, मेल होंगे। द नंबर ऑफ फीमेल पॉपुलेशन आपको दे रखा है 68,13,675। तो आपको फीमेल पॉपुलेशन यहाँ पर दी गई है कितनी, 68,13,675। और अगर हम इसमें ऐड कर दें जो ये पर्सन ज़्यादा थे फीमेल पॉपुलेशन से, यहाँ कह रहा है कि 23,59,324 जो पर्सन थे वो मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन थे। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 23,59,324 को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9, ये भी 9 हो जाएगा, ऐड करके 9 आएगा। यहाँ पर आएगा 2, देन 7, 1 कैरी चला जाएगा क्योंकि, और इसके बाद 8 + 3 11 होता है, 1 कैरी चला जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 9। तो हमारे पास जो मेल पॉपुलेशन आएगी वो आएगी 91,72,999। और हमसे टोटल पॉपुलेशन भी पूछ रहा है, तो टोटल पॉपुलेशन आपको पता है कि मेल पॉपुलेशन प्लस फीमेल पॉपुलेशन करेंगे तो टोटल पॉपुलेशन आ जाएगी। तो हमें पता है कि फीमेल पॉपुलेशन जो है हमारे पास वो कितनी है, 68,13,675। और फीमेल पॉपुलेशन जो है वो है हमारे पास 91,72,999। तो जब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 15,86,674। तो ये आपके पास ऐड करके आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि आपसे आप हमें बता दो कि मेल पॉपुलेशन कितनी है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 1/4 माइनस में 3 1/3। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम 5 1/4 को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ये हम ऐड कर देंगे। तो 5 4 = 20 + 1। तो 5 4 = 20 + 1 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21/4। ये आ जाएगा आपके पास कितना, 21/4 आ जाएगा। और इसी तरीके से सेम इसी मेथड से हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9 + 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस के 10/3। और 3 और 4 का जो एलसीएम होता है, 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। और 3 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा, और 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 23/12। तो 23/12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 23/12 आपका आंसर हो जाएगा। तो 23/12 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 111/12। 111/12 कितना होता है, 23/12 होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, तो इसके दो मेथड हैं एक्चुअली में करने के। तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है तो हम क्या करेंगे, हम आपको मैं छोटा सा इजी मेथड बताता हूँ, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको। हम क्या करेंगे, पहले 4/9 और ऑप्शन नंबर बी 2/5 को हम पिक कर लेते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 को 4 से नम मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे यहाँ पर 20 आ जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे यहाँ पर आ जाएगा 18। तो ये 18 किस फ्रैक्शन के नीचे आया, ये 18 छोटा है किससे, 20 से। तो 18 किसके नीचे आया, 2/5 के। तो अभी के लिए तो 2/5 छोटा हो गया, यानी कि 4/9 और 2/5 में अगर हम चेक करेंगे तो 2/5 क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब हम क्या करते हैं, 2/5 और 3/7 में चेक करते हैं, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 2 = 14 होता है, 3 5 = 15 होता है। तो हमें पता है कि 14 छोटा है, और 14 किसके नीचे लिखा गया है, 2/5 के। तो अगर हम 3/5 7 और 2/5 में कंपेरिजन करेंगे तो भी 2/5 छोटा होगा। अब लास्ट रह गया हमारे पास, तो हम 2/5 और 1/4 में कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 4 2 = 8। तो कौन छोटा है हमारे पास, 5 छोटा है।
5 हमारे पास स्मॉलर है और 5 स्मॉलर और 5 किसके नीचे लिखा गया है, 1/4 के नीचे लिखा गया। तो हमें यहाँ से पता लग गया कि सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी 1/4 इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। आगे आते हैं, व्हाट मस्ट बी एडिड टू 5678469 टू मेक इट 6164,324। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है कि कह रहे हैं कि इसमें कितना ऐड किया जाए कि 61,64,324 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 56,78,469 में से माइनस कर देंगे कितना, 61,64,324 को। तो 9 में से 4 गए 5 होता है, 6 में से 2 गए तो 8 होता है, सॉरी 6 में से 2 गए तो 4, तो माफ़ कीजिएगा, 6 में से 2 गए 4 होता है, 4 में से 3 गए 1 होता है, 8 में से 4 गए 4 होता है, 7 में से 6 गए 1 होता है, 6 में से 1 गए 5 होता है, और 5 में से सॉरी मैंने उल्टा माइनस कर दिया, माफ़ कीजिएगा। बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, 61,64,324 में से हम माइनस करेंगे 61,64,324 में से हम माइनस करेंगे 56,78,469 को। तो 14 हो जाएगा, 14 में से 9 गए कितना होता है, 5 होता है। यहाँ 11 बन जाएगा, 11 में से 6 गए कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पर 11, यहाँ पर कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 12 में से 4 गए 8 होता है। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 13, 13 में से 6 गए कितना होता है, यहाँ पर सॉरी 13 हो जाएगा, और 13 में से 8 गए कितना होता है, 5 होता है। और यहाँ 15 बन जाएगा, 15 में से 7 गए 8 होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर 10 बन जाएगा, 10 में से 6 गए कितना होता है, 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, 4,85,855 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा है जो गलत है, नहीं नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, जो सही नहीं है। तो 4/1 4 होता है, -25/5 करोगे -5 का 0/2 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए ये गलत है, क्योंकि 12/0 करोगे तो वो 12 नहीं होता, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। अगर 0 नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में तो वो नॉट डिफाइंड होता है, अगर 0 ऊपर न्यूमिनेटर में आ रही है तो वो 0 होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11, तो जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू होते हैं तो ध्यान रखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है कि 0 से लेके माइनस तक के बीच में कितने का डिस्टेंस है, तो -11 का डिस्टेंस होगा। तो ये हम मोड में रख देते हैं, तो -11 जब हम मोड लगाते हैं तो आंसर कितना आएगा, +11 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जो पॉजिटिव होता है वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो नेगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन द रोमन न्यूमरल इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि सबसे छोटा 3 होता है, 3 के बाद क्या होगा, 6 होगा, 6 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी रोमन न्यूमरल से है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो XV का मतलब आपको पता है कि 10 + 5 ये 15 है, और ये है 9, तो कौन सा आपको एक एप्रोप्रिएट साइन आपको यहाँ पर लगाना है। तो आपको पता है कि जो XV का मतलब क्या होता है, 15 होता है, और 9 इसका मतलब होता है 9, तो 15 इज ग्रेटर देन 9, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 15 इज ग्रेटर देन 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास LXXXI। तो L का मतलब आपको पता है कि 50 होता है, ठीक है ना, L का मतलब होता है 50, तो इनको जब हम रोमन न्यूमरल में लिखेंगे तो ये बनेगा आपके पास 80, ये बनेगा आपके पास 50 + 10 + 10 + 10 80, 80 + 1 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और इसका आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये 9 के बराबर होता है, तो 9 9 ज़ा 81, आपका आंसर 9 आएगा, और 9 को रोमन न्यूमरल में क्या लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है हमारे पास, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, व्हेन वी डिवाइडेड अ नंबर बाय 0 वी ऑब्टेन्ड 0 एज द क्वोशंट। लेकिन हमें पता है कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता ही नहीं है, वो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये तो गलत होगी स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द अटेंडेंट्स। तो जो कह रहा है कि जो सम होता है वो दोनों अटेंडेंट से क्या होता है, ग्रेटर होता है, जो सम होता है वो दोनों अटेंडेंट से क्या होता है, ग्रेटर होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डिवीज़र, डिविडेंड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए किससे, डिवीज़र से। डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिवीज़र, डिविडेंड ही नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, छोटा नंबर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट्स में आंसर आता है हमारे पास। इसके बाद आता है a × मैक्स b + c, a × ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। ये हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हुई है, a को b से भी मल्टीप्लाई करा है, a c से भी मल्टीप्लाई हुआ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है। ये लाइन भी गलत है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 2 + 0 तो क्या होता है, 2 होता है, तो जो सम आया वो डिविडेंड से ग्रेटर थोड़ी ना, वो तो इक्वल हो गया। डिविडेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इसका एग्जांपल दें तो हमने क्या करा, 6 को 3 से 2 हमने 6 को हमने किससे डिवाइड करके देख लिया, 6 को हमने 7 से डिवाइड करके देख लिया, लेकिन डिविडेंड तो अब डिवीजर बड़ा हो गया, डिविडेंड छोटा हो गया, तो ये भी गलत होगी स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी आपके पास, ऑप्शन नंबर डी।
सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, स्मॉलेस्ट बताना है तो आपको पता है कि m का मतलब 1000 होता है, l का मतलब 50 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 1000, और 10 का मतलब 10 होता है, तो ये हो जाएगा कितना 1060, ये हो जाएगा, ये किसके इक्वल होगा 1060 के। इसकी बात करें तो ये 1000 होता है, 1000 में से हम 100 घटाएंगे तो 900 होगा, और ये हो जाएगा आपके पास 990। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 920। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 1000 और 1200 कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। आपको सबसे स्मॉलेस्ट पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, ये सबसे स्मॉलेस्ट है CMXX। -26 इज ग्रेटर देन, -26 किससे ग्रेटर है, तो आपको पता है कि जो नंबर माइनस में जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो आपको बताना है कि -26 कौन सा इज ग्रेटर देन, -26 किससे ग्रेटर है, ध्यान रखिएगा -26 किससे ग्रेटर है वो पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो इसमें आप पूछ रहा था कि -26 किससे ग्रेटर है, क्योंकि जब हम गिनती लिखेंगे तो -26 पहले आएगा, फिर -27 आएगा, और इस तरफ जो होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, तो ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास 279 ट्रक्स कैन कैरी 1711 kg वेट, हाउ मच वेट कैन बी कैरिड बाय वन ट्रक, वन ट्रक कितना के वेट जो है वो कैरी करेगा, तो आपको इसमें क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है किससे, आपने 171875 को डिवाइड करना है 249 से, 171875 को आप डिवाइड करेंगे 249 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 6875। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपने इसको सिंपल डिवाइड करना है कि अगर 249 ट्रक अगर इतना वेट कैरी कर रहे हैं 17,11,875 kg वेट, तो एक ट्रक कितना वेट कैरी करेगा, ठीक है ना। यूजिंग द डिजिट्स, आपको विदाउट रिपीटेशन एक सबसे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट होना चाहिए तो 6 आ जाएगा पहले, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, देन आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बाय व्हाट नंबर शुड 1 3/4 डिवाइडेड टू गेट 2 1/2। आपसे क्वेश्चन में एक पहले तो हम इसको एक फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 4 1 4 + 3 कितना होता है 7/4 होता है, और कह रहा है कि इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि हमें कितना मिल जाए 5/2 मिल जाए, क्योंकि इसको हम सोल्व करते हैं तो 2 2 4 + 1 5 होता है, 5/2 होता है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/4 यहीं पर रहेगा और 5/2 हो जाएगा इसके नीचे, इजिकल टू x की वैल्यू करेंगे, तो इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो 7/4 एज इट इज लिखा रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इजिकल टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 7/10 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर इज कॉल्ड। वो फ्रैक्शन कौन सा होता है जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, न्यूमिनेटर से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। व्हाट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन 14/17 10/12 6/7 और 18/60 18/22। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अच्छा आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो गाइस ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसका आंसर आप हमें ऑप्शन में देंगे कि इसका आंसर क्या रहेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं, जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, उन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और स्टडी मटीरियल भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और डेली की डेली प्रैक्टिस सेट भी वहीं से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट हम उस ग्रुप में आपको टेस्ट देते हैं, तो वहाँ से आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/5 विद न्यूमरेटर 30। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 6/5, अच्छा 6/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताना है, लेकिन उसका जो डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 30 के इक्वल होना चाहिए। तो 6 से 30 तक जाने के लिए हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करा होगा, 5 से, तो नीचे भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 से कितना होता है 25, तो नीचे कितना आ जाएगा 30/25, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ये इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। चूज द ग्रेटर रोमन न्यूमरल, यहाँ से आपको ग्रेटर रोमन न्यूमरल चूज करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 + 10 + 10 30, और ये हो जाएगा 37, ये तो इक्वल है 37 के, और ये है किसके इक्वल, ये है आपके पास 32 के, ये इक्वल है आपके पास 31 के, ये है 35 के, सबसे ग्रेटर चूज करना है, ग्रेटेस्ट आपके पास ऑप्शन नंबर ए 37। और इस टेस्ट सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन CLXV, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका आपको रोमन न्यूमरल में लिखना है, तो C की वैल्यू आपको पता है कि 100 होती है, और L की वैल्यू होती है 50, तो +50 हो गया, फिर आती है हमारे पास 10 + 10 हो गया, और फिर आता है हमारे पास 5 + 5 हो गया, तो ये आ जाएगा कितना 165, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था इस टेस्ट का सॉल्यूशन, और गाइज आप हमारे साथ व्हाट्सएप
ग्रुप में भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। और जिसमें इन दोनों ग्रुप्स में आपको डेली टेस्ट मिलेगा, एक डेली की पीडीएफ आपको टेस्ट के लिए मिलती है, जिसमें या तो मैथ का टेस्ट होता है, या जीके का, या फिर रीजनिंग का, या फिर इंग्लिश का टेस्ट होता है। और साथ ही साथ जिनको भी स्टडी मटेरियल चाहिए सैनिक स्कूल और आरएमएस के लिए, वो आप हमारे साथ इस नंबर पर 9996858323 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 6858 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना स्टडी मटेरियल मंगा सकते हैं। कि कोई भी बुक पीडीएफ भी हमारे पास अवेलेबल है बुक्स की, और जिसको जल्दी चाहिए मटेरियल वो पीडीएफ मंगा सकता है। और अगर कोई कुरियर करवाना चाहता है तो कुरियर फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है, आप कुरियर भी कर सकते हैं। ठीक है, कुरियर भी करवा सकते हैं। आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेस्ट नंबर 4 में, जो कि मैथ, रीजनिंग या जीके किसी का भी हो सकता है। तो बच्चों, उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।